अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आई एम नदीम खान। डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन हम फर्स्ट ईयर के टॉपिक कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया का जो कंट्रोल है बेसिकली वो दो तरीकों से किया जा सकता है। नंबर 1 फिजिकल कंट्रोल और नंबर 2 क्या आता है हमारे पास, वो केमिकल कंट्रोल। यानी कि आपको बैक्टीरिया को या तो फिजिकली क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, या किसी केमिकल की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। अब फिजिकल कंट्रोल क्या होता है कि ऐसा कंट्रोल जिसके अंदर बैक्टीरिया को हम बेसिकली किसी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, फिजिकल एजेंट की वजह से, जैसा कि हीट है, स्टीम है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, उसकी मदद से अगर बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल कंट्रोल कहते हैं। और केमिकल कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि आप मुख्तलिफ केमिकल्स को यूज़ करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए या बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो चलते हैं, हमारे टॉपिक क्या है, कंट्रोल ऑफ द बैक्टीरिया। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में मैंने आपको बताया दो तरह का कंट्रोल होता है। पहला कंट्रोल क्या होता है, फिजिकल कंट्रोल, और दूसरा कंट्रोल क्या होता है, केमिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल के अंदर क्या होता है, डिफरेंट आप फिजिकल एजेंट यूज करते हैं, जैसा कि आप हीट यूज करते हैं बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि आप बैक्टीरिया को हीट देते हैं जिससे बैक्टीरिया की जो प्रोटीन होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है या उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और बैक्टीरिया मर जाते हैं, यानी कि किल हो जाते हैं। या आप स्टीम देते हैं, यानी कि उसको आप भाप देते हैं, हीट देते हैं, तो उसकी मदद से बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और फिल्ट्रेशन प्रोसेस, यानी कि आप बैक्टीरिया को फिल्टर कर लेते हैं, यानी कि फिल्टर मेम्ब्रेन की मदद से आप क्या करते हैं, बैक्टीरिया को फिल्टर कर लेते हैं। यानी कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ का प्रोसेस है आप उसको रोक सकते हैं, यानी चीज़ों को फिल्टर कर लेते हैं। और फिल्टर शुद्ध चीज़ें आप यूज़ करते हैं, फिल्टर शुदा चीज़ें जो यूज़ करेंगे उससे आपको बैक्टीरिया का अटैक नहीं होगा। तो पहला हमारे पास फिजिकल कंट्रोल के अंदर आता है स्टीरिलाइजेशन। स्टीरिलाइजेशन क्या होता है, कोई भी फिजिकल एजेंट यूज करना किसके लिए, टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए कोई भी फिजिकल एजेंट, जैसा कि आप हीट यूज करते हैं, उसके बाद आप स्टीम यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज करते हैं, ये सारे का सारा क्या कहलाता है, ये बेसिकली स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। स्टीरिलाइजेशन के अंदर क्या है, आप बैक्टीरिया से पाक चीज़ें पैदा करते हैं। अब चीज़ों को बैक्टीरिया से पाक करने के लिए या बैक्टीरिया से महफूज करने के लिए आप हीट भी यूज़ कर सकते हैं, स्टीम भी यूज़ कर सकते हैं, देन उसके बाद आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि स्टीरिलाइजेशन के अंदर नंबर 1 प्रोसेस आप यूज़ कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट। यानी कि जो भी चीज़ आप जिसके स्टीरिलाइजेशन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट उसकी करते हैं, यानी कि उसको हाई टेम्परेचर के अंदर रखते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, बैक्टीरिया मर जाते हैं या डाई हो जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम करते हैं मॉइस्ट हीट यूज करते हैं। यानी कि मॉइस्ट हीट का मतलब क्या है कि हीट तो होती है लेकिन वो भाप की शक्ल में होती है, यानी कि उसके अंदर अभी बुखारात, पानी के बुखारात भी मौजूद होते हैं। मॉइस्ट हीट के अंदर क्या होता है, causes the coagulation of the protein। यानी कि अगर मॉइस्ट हीट आप देंगे तो बैक्टीरिया की जो प्रोटीन होती है वो कोएगुलेशन हो जाएगी, यानी कि वो प्रोटीन क्या हो जाएगी, जम जाएगी, ठीक है, मुंजमद हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, बैक्टीरिया की प्रोटीन क्या हो जाती है, वो मुंजमद हो जाती है, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ यानी कि रुक जाती है या बैक्टीरिया बिल्कुल ही मर जाते हैं। देन उसके बाद ड्राई हीट, यानी कि इसके अंदर क्या है, आप लोग भाप यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट आप उसको ड्राई हीट देते हैं, जिससे उसकी जो प्रोटीन वगैरह होते हैं या उसका जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है वो सारे का सारा क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और बैक्टीरिया किल हो जाता है, मर जाता है। उसके बाद आप रेडिएशन यूज़ करते हैं, यानी कि मुख्तलिफ तरह की अल्ट्रावायलेट रेज, यानी कि जो शुआएं वगैरह होती हैं वो उस चीज़ के ऊपर गिराते हैं, जिससे बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। अब जितनी फ्रीक्वेंसी आप वाली रेज आप यूज़ करते हैं, ऐसी रेज जिनकी फ्रीक्वेंसी 300 नैनोमीटर से कम होती है, यानी कि 300 नैनोमीटर से कम वाली जो रेज होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो इसके लिए जो इफेक्टिव रेज है वो गैमा रेज है, यानी कि स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर जो इफेक्टिव रेज यूज़ होती हैं वो कौन सी हैं, वो गैमा रेज हैं। गैमा रेज क्या काम करती हैं, बेसिकली ये स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर यूज़ होती हैं और बेसिकली बैक्टीरिया से चीज़ों को पाक करने के लिए ये यूज़ की जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है केमिकल कंट्रोल। बैक्टीरिया के केमिकल कंट्रोल के अंदर हम देखेंगे कि बैक्टीरिया को मुख्तलिफ तरह के केमिकल एजेंट की मदद से क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, यानी कि केमिकल की मदद से इसके अंदर कंट्रोल किया जाता है। तो एंटीसेप्टिक्स पहला इसके अंदर केमिकल यूज़ होता है,
एंटीसेप्टिक्स क्या होती हैं, बेसिकली ये वो केमिकल्स होते हैं जो लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर डायरेक्ट यूज़ किए जाते हैं। अब लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर डायरेक्ट अगर यूज़ किए जाते हैं तो उसके अंदर जितने भी लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर बैक्टीरिया का अटैक वगैरह हुआ होता है, उन बैक्टीरिया को ये क्या कर देते हैं, ये मार देते हैं। देन उसके बाद आता है डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स ये वो केमिकल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, यानी कि उसको इनहिबिट कर देते हैं। अब जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं ये बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी कहलाते हैं, यानी कि जितने भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पे यूज होते हैं, यानी कि उन्होंने क्या काम करना होता है, उन्होंने बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करना होता है, रोकना होता है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला प्रोसेस क्या है, वो कीमोथेरापेटिक्स है। कीमोथेरापेटिक्स क्या होते हैं, ये केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे काम करते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे काम करता है, यानी कि बैक्टीरिया को मारता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है, यानी कि उनके खिलाफ डिफेंस प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि जो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जो जरासीम वगैरह जाते हैं तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स एज आ डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर उसको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो उसी तरह ये क्या काम करता है, ये उसको किल कर देता है। अब कीमोथेरापेटिक्स के अंदर दो तरह के इफेक्ट हो सकते हैं। पहला इफेक्ट होता है माइक्रोबियल इफेक्ट। माइक्रोबियल इफेक्ट यानी कि जो कीमोथेरापेटिक एजेंट आप जो केमिकल यूज करते हैं वो बेसिकली बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल कर देते हैं। माइक्रोबाइसीडियल इफेक्ट, माइक्रोबाइसीडियल इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि केमिकल डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, बिल्कुल ही मार देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको तबाह कर देते हैं। जबकि माइक्रोस्टैटिक इफेक्ट जो होता है कीमोथेरापेटिक के अंदर जब आप यूज करते हैं ये वर्ड, तो एक इफेक्ट होता है जिसका नाम क्या है, माइक्रोबायोस्टैटिक इफेक्ट। माइक्रोबायोस्टैटिक इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो ये वो केमिकल्स होते हैं जिन्होंने इनहिबिट करना होता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना होता है, उसको मारना नहीं होता। यानी कि जो माइक्रोबायोस्टैटिक इफेक्ट है कीमोथेरापेटिक्स का, बेसिकली उसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप किया जाता है, यानी कि उसको रोका जाता है, उसको इनहिबिट, उसको मजीद बढ़ने नहीं दिया जाता, बैक्टीरिया की मजीद ग्रोथ नहीं होने दी जाती। ठीक है, तो बेसिकली माइक्रोस्टैटिक इफेक्ट के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट किया जाता है, यानी कि उसको रोका जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया को। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया के अंदर हमने दो चीज़ें यूज़ की हैं, एक तो फिजिकल कंट्रोल को देखा है हमने और दूसरा क्या देखा है हमने, केमिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल के अंदर आप मुख्तलिफ तरह के जो फिजिकल एजेंट्स होते हैं उनको आप यूज़ करते हैं, जैसा कि आप स्टीम की मदद से बैक्टीरिया को मारते हैं, आप हीट की मदद से बैक्टीरिया को मारते हैं, आप रेडिएशन की मदद से बैक्टीरिया को मारते हैं, उसकी ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक है, जबकि केमिकल कंट्रोल जो होता है उसके अंदर आप डिफरेंट तरह के केमिकल यूज़ करते हैं, यानी कि आप मेडिसिन की फॉर्म में जो केमिकल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। वो मेडिसिन की फॉर्म में जो केमिकल आप बॉडी के अंदर ले जाते हैं वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करते हैं, या तो रोक देते हैं या बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पे क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी कि किल कर देते हैं। तो इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन दें ताकि हम उसको आपका आंसर दे सकें। थैंक यू वेरी मच।